हर रविदास घर घर दस में मास्टर चमार तहसील चैनल के साथ देवन का के सहारनपुर उत्तर प्रदेश है। एक जो शमशान घाट की भूमि की और उसे जो है कह रहे बस शमशान घाट की भूमि को तो छोड़ दो, लेकिन भू माफिया क्या काम कर रहे, धड़ाधड़ कब्जा करते जा रहे। और इन्होंने भाई कुछ पहल करी, इन्होंने इन लोगों ने समाज सेवी लोग तो इनके खिलाफ भी शासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि भाई तुमने गलत करा। और जबकि सबको पता मरने के बाद फूकने के लिए शमशान घाट की जरूरत पड़ा और उससे भी ये लोग छोड़ नहीं रहे। और नुगारे बस धड़ाधड़ या तो खेती कर लो इसमें, अन्य जमीन में वो कुछ घर सर बना लो रहने का। फिर भी आदमी संतुष्ट नहीं संतुष्ट है कि सबको पता मरने के बाद शमशान घाट में जाना और इस जमीन को तो सुरक्षित कर लो। लेकिन इन लोगों की समझ में आया, इन्होंने जो शमशान घाट का मुद्दा उठाया और मुकदमे हो रहे पूरे, फिर भी मान नहीं रहे। हम इन्हीं से पूछेंगे आज क्या नाम है, बताओ नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी सिलेलाम जी। और क्या मैटर नहीं बताओ? ये मैटर हैगा इस प्रकार का, जिला सहारनपुर में देवन कस्बा पड़ता है। वहाँ पर वाल्मीकि समाज की शमशान भूमि है, जो भूमि माफियाओं ने वहाँ प्लॉटिंग करने का काम किया है। और अभी पिछले ये 18 जनवरी की बात है, वहाँ पर हमारे 3 बच्चों पे गोली भी लगी है और समाज को मारने का पीटने का पूरा काम किया गया है ऊपर से, और पथराव भी हुआ है समाज के ऊपर, और हमारे समाज के बच्चों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो आप इस जो शमशान घाट की भूमि को कब्जा मुक्त कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी। तो उसके लिए आपने पहले नहीं कोई कार्रवाई करी है? हमारे राष्ट्रीय सर्वोच्च निर्देशक जी आए थे, स्वामी चंद्रपाल नारायण जी, और नरेश धिगान जी भी आए थे हमारे पंजाब से। उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है पंजाब से। पूरे देश के अंदर से ज्ञापन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम से। तो ये आप बता सको कौन लोगों को कब्जा करने वाले हैं? भाई ये तो भूमि माफिया है जी, अभी तक तो नाम सामने नहीं आया। हम इसीलिए तो आए हैं, जो उनके पीछे है, जो बड़ा गिरोह है वो सामने आना चाहिए। उनमें से 11 लोगों के नाम दर्ज है, जिनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो मैं उसे जो अब छोड़ने को तैयार है या कब्जा पूरा कुछ नहीं पता उनका क्या चल रहा है। हम चाहते हैं सरकार के द्वारा उस शमशान भूमि की 4 दुआरी हो, हाँ, और बच्चों पे से मुकदमा वापसी ले जाए। जी वो बता सकते हैं हिंदू है कोई? हिंदू है जी, हिंदू है। अरे सुन लो, हिंदू ही जो है, हिंदू है जो है शमशान घाट की भूमि को कब्जाने में लगा। अगर कोई मुस्लिम होता है धाड़ धाड़ मुकदमे होते, लेकिन क्या हो रहा, हिंदू ही कर रहा। तो अगर ये काम नहीं हुआ तो पूरे जो है प्रदेश में इसके पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भावादस अपना पूरा जोर शोर दिखाएगी। हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड। मोदी तो नहीं कह रहे हिंदुओं की सरकार चलनी पड़ी है, तो कुछ नहीं है जी, सब बकवास है, आप भी सब बकवास। हमारे लिए कानून है, उनपे हमारे लिए, हमारे लिए कानून बनाते हैं दलितों के लिए, उनके लिए कोई कानून नहीं है जो भूमि माफिया है। तो आप ये मैं ये रोशनी डाल के बताए, ये सब पहले से ही वाल्मीकि समाज के जो शमशान घाट 50 साल से है जी, 50 साल से शमशान भूमि वहाँ पर। देखिए भाई 50 साल से कह रहे कि शमशान घाट के जो हमारे थे, लेकिन उस पर जो कुछ हिंदू लोगों ने ना कब्जा करे का, उसके लिए दरबदर फिर रहे। अगर ये ना बताओ कि दूसरा जो है ना कि जिसका यहाँ गोली वगैरह लगी, उनके नाम बता सकते हैं? नाम तो जी मेरे ध्यान नहीं है, मगर ये है हमारे 3 बच्चे एम्स में गए थे, चंडीगढ़ पीजीआई में। अच्छा जी, चंडीगढ़ पीजीआई में। अब मैं ठीक है जी। हाँ ठीक है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे बता दूं, उल्टा मुकदमा उन बच्चों के ऊपर भी लगाया गया है जिन पर गोली चली, और गोली चलने वालों पर, गोली चलाने वालों पे उनकी गिरफ्तारी हुई है, 2-3 जनों की, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन कानून व्यवस्था इतनी खत्म सीमा पर है इस सरकार की कि पीड़ितों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, उनके भविष्य को खत्म करने का कार्य किया गया। उसमें बहुत से पढ़े लिखे बच्चे भी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, यानी कि मारने की कोशिश भी वाल्मीकि समाज के बच्चों पर हुई है, और उल्टा जब उन्होंने अपना बचाव किया उन पर ही मुकदमा दर्ज करा। तो आरएसएस का तो एजेंडा हिंदू बचाओ, जो है हिंदू संस्कृति फैलाओ, फिर ये क्यों नहीं इस पर चल रहे? एक भी हिंदू संगठन जो हमें भाई बताता है वाल्मीकि समाज कट्टर हिंदू है, हमारा भाई है, एक का भी समर्थन नहीं है। बीजेपी सरकार में हमारी कौम के इतने बड़े बड़े लीडर बने फिर रहे हैं, अनुसूचित मोर्चे में ले लियो, राज्य सफाई आयोग में मंत्री पद पर फिर रहे हैं, लेकिन एक का भी कोई वजूद नहीं साबित हो रहा। आए दिन शोषण हो रहा है। अभी आप देखो प्रयागराज में
इतना बड़ा कुंभ चला जिसमें हमारे लोगों ने इतनी मेहनत की, वहां पर यदि कूड़े की स्थिति बढ़ जाती, हमारे लोग वहां कार्य ना करते, स्वच्छकार सैनिक, तो वहां पर जितनी गंदगी थी वहां पर बीमारियां फैल जाती, कोरोना दोबारा लौट कर आ सकता था प्रयागराज के माध्यम से। लेकिन वे आज अपनी सैलरी के लिए मात्र 10,000 की जो मंथली सैलरी पर वे गए थे, अपनी सैलरी के लिए भी आज वे धरने प्रदर्शन पे है, उस कुंभ में काम करने वाले गरीब स्वच्छकार सैनिक मजदूर। तो ये जो सूबे का मुख्यमंत्री है, इसको क्या अर्जी देना चाह रहे, क्या दरख्वास्त देना चाह रहे जी? मुख्यमंत्री को हम यही अपील करना चाहेंगे, आप एक सम्मानित पद पे हो, आपकी आए दिन हम भाषण भी सुनते हैं। अभी स्वच्छकार सैनिकों के लिए आपने 10-10 हजार रुपये का आह्वान भी करा था कि उनको 10,000 रुपये प्लस करके दिए जाएंगे, लेकिन मौखिकी नजर आ रहा है, जमीनी स्तर पर शून्य है। कभी बिचौलिया खा रहा हो बीच में? बिचौलिया कौन हो सकता है भाई? जो प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की कई भी बातों को गायब कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ इतने बड़े ओहदे पर बैठने वाले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं रही, शून्य है। बस सुन लो, देख लो, सुन लो, मैं तुम भी बैठे सफाई कर्मचारी। तो सभी से वाल्मीकि समाज के युवा, हम भावादश के कार्यकर्ता, सभी से ये अपील करना चाहेंगे, आप अपने स्तर पर सभी संगठन में, सभी उसमें रहो, लेकिन जिंदा जमीर के साथ रहो, ये हमारी प्रार्थना है। यदि आप जिंदा जमीर के साथ रहोगे, ये आपके युवा भावादश संगठन आपके साथ अड़के रहेगा, सही आवाज उठाने का काम करोगे। लेकिन नाम बताए सर, क्या नाम है? कपिल भाईवाल, जिलाध्यक्ष। तो इस विषय में जो शमशान घाट की भूमि हथिया रखी है, आपके क्या विचार है? इस विषय में यही विचार है, इस जो ये प्रकरण हुआ है इसको 2 महीने हो गए। 2 माह से जो 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, केवल मात्र अभी तक वही हुई है, उससे अलग किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें 10 से 11 लोग नाम दर्ज है, और उन लोगों ने, भूमाफियाओं ने दिन दहाड़े प्रशासन और शासन के मुंह पर तमाचा मारा है। वहाँ पर फायरिंग हुई है, 3 लोगों को गोली लगी थी, हमारे जो PGI में एडमिट रहे थे। हम इसमें मुख्यमंत्री से यही अपील करने आए आज कि इसमें जो वो शमशान भूमि है उसकी 4 दीवारी करी जाए, उस पर गेट लगाकर वापस वाल्मीकि समाज को दी जाए वो, और जितने हमारे लोगों पर ये छोटे मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे हटाए जाए और दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकार महोदय, एक तोहफा और दिया है अभी इस बीजेपी सरकार ने वाल्मीकि समाज के उन कट्टर लोगों को, जिनको ये अपने साथ बताते हैं आप हमारे भाई हो, कट्टर हिंदू हो। अभी उत्तर प्रदेश की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष चुने गए हैं। तो पत्रकार महोदय, उसमें उन कट्टर हिंदुओं की, कट्टर वोटरों की एक भी ना तो जिलाध्यक्ष बनाया और ना ही महानगर अध्यक्ष बनाया, लेकिन फिर भी हमारे लोग जागरूक नहीं हो रहे, जिंदा स्वाभिमान का परिचय नहीं दे रहे। तो हमारी केवल यही अपील है, हम आपके विरोधी नहीं है, आप रहो पार्टी में, लेकिन जिंदा जमीर के साथ रहो। जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय भीम, जय भारत। देखिए भाई, इन लोगों की बात सुन ले सीरियसली, है जो मोदी योगी कह रहे हैं ना, वह नगा वाल्मीकि समाज को एक भी जो सम्मानित पद नहीं है, तुम दरी और बिछाने में लगे हुए सीधे, और झाड़ू लगाने में तुम्हारा काम ले रहे हो दफ्तरों पे। अरे जिला अध्यक्ष बनो, विधानसभा अध्यक्ष बनो, जब तुम वोट दे रहे हो मोदी चिल्ला रहे, या न तुम हम बना नहीं रहे। जहाँ तुम्हें जिला अध्यक्ष और जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिल रही है जिस पार्टी में, उसी पार्टी में भाग जाओ। बस मेरा तो ये विचार है। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास, जय वाल्मीकि समाज।